इसी तरह से पीएनजी और एलएनजी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को भी बचाने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में आज एक बड़ा फैसला किया। सरकार की कोशिश है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाए, देश एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सरकार ने आज कोल गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक हाई प्रेशर वाले चेंबर में कोयले को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे कोयला गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस यानी एसएनजी। एसएनजी एक तरह से पीएनजी और एलएनजी का ऑल्टरनेटिव है। अभी भारत पीएनजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। खास बात यह कि कोयले से बनने वाली इस एसएनजी से टरबाइन भी चल सकती है, बिजली का उत्पादन भी हो सकता है, फर्टिलाइजर और कई दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। इनके लिए भारत को भी अरबों डॉलर की विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोल गैसिफिकेशन की योजना सफल हो जाए तो हमें विदेशों से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस काफी कम मंगानी पड़ेगी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्लान को मंजूरी दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा एलएनजी, करीब 20% यूरिया, 80 से 90% तक मेथनॉल और 100% अमोनिया विदेशों से इंपोर्ट करता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास 200 साल का कोल रिजर्व है। अगर हम इस कोयले का इस्तेमाल करें, प्रॉपरली करें, तो सैकड़ों साल तक हम खुद अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम पीएनजी, एलएनजी ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को एसएनजी भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, एसएनजी। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का
एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। अब सवाल है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे होगा, इसमें कितना खर्च आएगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 37,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि अगर कोयले से गैस बनती है तो हर साल लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। कोल रिजर्व वाले राज्यों में करीब 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर हर साल 75 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन होता है तो सरकार को हर साल 6,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जीएसटी और अन्य टैक्स से एक्स्ट्रा कमाई होगी। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को सरकार ने 30 साल तक कोयले की रेगुलर सप्लाई का भरोसा दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कंपनियों को मशीनरी और प्लांट की लागत का 20% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया गया। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स हैं, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स हैं। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सकें और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइज़र वगैरह में, ताकि फर्टिलाइज़र के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। बेसिकली कोल में दो तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहाँ से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा और विदेशी मुद्रा संकट से बचने के लिए जिन चीजों पर जोर दिया था उनमें 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं: क्रूड ऑयल, सोना, खाने का तेल और फर्टिलाइजर। इनके इंपोर्ट पर हर साल कितना खर्च होता है, इसके फिगर्स आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2025-26 में भारत का इंपोर्ट बिल 775 अरब डॉलर का है। इसमें से करीब 250 अरब डॉलर सिर्फ इन 4 चीजों पर खर्च होते हैं। 138 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर खर्च हुए। दूसरे नंबर पर गोल्ड है। गोल्ड इंपोर्ट में 72 अरब डॉलर यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हम अपनी जरूरत का 40% वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। खाद्य तेल के आयात पर 2025-26 में करीब 19 अरब डॉलर खर्च हुए और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में 15 अरब डॉलर का खर्च आया। अब इन 4 चीजों में से क्रूड ऑयल, खाने का तेल और फर्टिलाइजर तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आवश्यक उत्पादों की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन जिस गोल्ड में 72 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं, 70,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो ऐसी चीज है जिसकी खरीद कुछ दिन टाली जा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इसका असर दिखाई दिया। पिछले 2 दिन में सोने की खरीद में 26% से ज्यादा की गिरावट हुई है। सरकार ने भी सोने की खरीद को डिस्करेज करने के लिए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। आज एक ही दिन में सोने की कीमत में करीब 10,000 प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। चांदी की कीमत में भी 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। अब सोने की खरीद को कम करना जरूरी क्यों है, यह समझना भी उतना ही जरूरी है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95% हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की खपत में 30 से 40% की गिरावट होती है तो एक साल में हम 20 से 25 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में हो सकता है। इसी तरह खाने के तेल में अगर हम कमी कर दें तो भी बहुत फायदा होगा। भारत हर साल करीब 1,70,00,000 टन एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल का इंपोर्ट करता है। इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है।
60%, 60% खाने का तेल हम विदेश से मंगाते हैं। अगर हम एडिबल ऑयल का इस्तेमाल 20 से 30% भी कम कर दें तो एक साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर की बचत होगी। अब इस मुश्किल वक्त में अगर सोना न खरीदें, तेल कम खाएं, ऊर्जा को, ईंधन को, फ्यूल को बचाने की कोशिश करें तो यह देश की बहुत बड़ी मदद होगी, सेवा होगी।